कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स ने मौत के जायके को चखना है। नफ्स का मतलब हर वजूद ने, वो नबी हो, वो वली हो, हर कोई हो, इसने मौत को चखना है। तो किसी आलिम से सवाल किया, जब मौत को चखेंगे, क्योंकि लफ्ज है जायका, तो इसका जायका कैसा होगा? सेब अगर यजीद भी खाए तो जायका वही, सेब अगर मोमिन भी खाए तो जायका वही है। ये नहीं है कि आम अगर मोमिन को खिलाया जाए तो मीठा, मुनाफिक को खिलाया जाए तो कड़वा हो जाए। आम का जायका वैसा ही है, मोमिन के लिए, मुनाफिक के लिए। तो परवरदिगारा, मौत का जायका कैसा है? क्या सब के लिए मौत का जायका एक है या अलग अलग जायके हैं? तो हमारे उस्ताद अखलाक ने कहा कि मौत के जायके को खुदा नहीं बनाता। कहा कि जिंदगी की मिसाल आब की तरह है, पानी की तरह है। 60 साल की जिंदगी, 70 साल की जिंदगी, 35 साल की जिंदगी, ये एक आब जुलाल है, एक जुलाल साफ शफाफ पानी है, समझो जिंदगी। खुदा तुम्हें ये साफ पानी देता, अब जा दुनिया में, जैसा इसको जायका देना है दे, तेरी मर्जी है। चाहे इसमें शरबत मिला के मीठा कर, चाहे इसमें जहर मिला के कड़वा कर, ये इख्तियार मैंने तुझे दिया कि तू अपनी जिंदगी के जायके को कैसा बनाता है, इख्तियार तुझे है। अब फरमाया, जब मलकुल मौत आएगा तो तुम्हारा बनाया हुआ जायका तुम्हें आकर देगा। 60 साल की जिंदगी, 50 साल की जिंदगी, 30 साल की जिंदगी, जब मौत आएगी, इस जिंदगी, गुजरी हुई जिंदगी को मिसाल के तौर पे कह रहा हूं, गिलास में जमा करेगा और कहेगा पी ले। और जब ये मरने वाला इस जायके को पिएगा और एतराज करेगा कि मलकुल मौत, ये जायका इतना कड़वा क्यों है, तो आवाज आएगी, कड़वा मैंने नहीं बनाया, कड़वा तूने बनाया है। तुझे इख्तियार दिया था अपनी जिंदगी को मीठा बना या कड़वा बना। तेरी मर्जी है अली की इताअत करके जिंदगी को मीठा बना, तेरी मर्जी है शैतान के पीछे लगे अपनी जिंदगी को कड़वा बना।